समस्या का सामना ही समाधान की सीढ़ी है। निवान, थका हुआ, निराश। बाबा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सब जगह हार गया। नौकरी नहीं मिली, व्यापार डूब गया, और अब हिम्मत नहीं बची कुछ करने की। धर्मेंद्र बाबा मुस्कुराते हुए, बेटा, क्या तुम कभी किसी नदी को देखा है जो चट्टान देखकर मुड़ जाती हो? निवान, नहीं, नदी तो या तो रास्ता बना लेती है या ऊपर से कूद जाती है। बाबा गंभीर होकर, बस वही तो सिखाना चाहता हूं। तू चट्टान देखकर बैठ गया और सोचता रहा कि यह समस्या क्यों आई। नदी नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि रुकना ही डूबना है। तो क्या करना चाहिए जब सामने सिर्फ कठिनाई दिख रही हो? बाबा हाथ पकड़कर, समस्या को देखकर भाग मत, पहचान उसे, देख उसमें छुपी शिक्षा। जैसे अंधेरे को देखने से ही पता चलता है कि हमें दीपक जलाना है। निवान धीरे से, लेकिन डर लगता है बाबा, कहीं फिर हार गया तो? बाबा हंसते हुए, बेटा, जो सामना करता है वो कभी पूरी तरह हारता नहीं। सामना करने वाला ही समाधान तक पहुंचता है, क्योंकि समस्या से भागना एक चक्रव्यूह है और उसका सामना करना उसका द्वार। तो मतलब यही है कि जब मैं समस्या से नजर मिलाऊंगा, तभी उसका हल दिखेगा। बिल्कुल, जैसे सूरज की तरफ देखते ही परछाइयां पीछे चली जाती हैं। आश्वस्त होकर, बाबा अब समझ आया, राक्षस नहीं है, वो तो मेरे भीतर के योद्धा को बुलाने की पुकार है। बाबा आंखों में चमक लिए, वाह बेटा, अब तू असली युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि समस्या का सामना करना ही समाधान का आरंभ है। भागना समाधान ही भ्रम है। समस्या से मुंह मिलाना भीतर के समाधान को सक्रिय करता है। जब हम को देखते हैं तो डर पिघलने लगता है। समाधान कोई जादू नहीं, वह हिम्मत की उपज है। जब हम समस्या से भागते हैं, अवॉइडेंस, तो मस्तिष्क उस खतरे को और बड़ा बना देता है। इससे चिंता, एंजाइटी, भय, फियर, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट और लर्न्ड हेल्पलेसनेस, सीखा हुआ लाचारीपन जन्म लेता है। फेसिंग द प्रॉब्लम, एक्सपोजर। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो मस्तिष्क थ्रेट को चैलेंज के रूप में देखना शुरू करता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल, यानी हम चीजों को नई दृष्टि से देखने लगते हैं। यहां से ही समाधान की मानसिक प्रक्रिया शुरू होती है। जब हम समस्या से भागते हैं तो हमारा अमेगडला, इमोशनल ब्रेन, हावी हो जाता है, डर और चिंता पैदा करता है। लेकिन जैसे ही हम सामना करते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और तर्क की शक्ति का केंद्र है, सक्रिय होता है। इससे योजना बनाना, प्लानिंग, समस्या सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, भावनाओं को नियंत्रित करना, इमोशनल रेगुलेशन संभव होता है। इसलिए फेसिंग द प्रॉब्लम इज लिटरली द बायोलॉजिकल ट्रिगर फॉर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन प्रोसेस। सीबीटी के अनुसार प्रॉब्लम परसेप्शन, और जब हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलते हैं तो समाधान भी उभरने लगता है। सीबीटी में लोगों को सिखाया जाता है अपनी समस्याओं का सामना करना, डर को तर्क से चुनौती देना और व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव लाकर समाधान तक पहुंचना। किसी भी समस्या को हल करने के लिए जरूरी है कि हम पहले उसकी संरचना और कारणों को पहचानें। सिस्टम थ्योरी कहती है, If you don't engage with the system, you can't influence it. जैसे जलवायु परिवर्तन से भागने के बजाय हमें उसका सामना करके उसकी जड़ को समझना होता है, तभी समाधान की संभावना बनती है। Challenges are not threats, they are opportunities for growth. जो व्यक्ति समस्या से डरता नहीं, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानता है, वही ग्रोथ माइंडसेट रखता है। और यह माइंडसेट सफलता और नवाचार दोनों की कुंजी है।
आधुनिक इनोवेशन प्रक्रिया की नींव होती है। प्रॉब्लम को समझना, उस पहलू का सामना करना और फिर समाधान की दिशा में जाना। बिना समस्या के साथ एम्पैथी के कोई इनोवेशन नहीं हो सकता। जो लोग समस्याओं से टकराते हैं उनके भीतर रेजिलियंस बनती है। यह लचीलापन उन्हें न केवल एक बल्कि कई समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाता है। अर्जुन युद्धभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो जाता है और कहता है, नयोत्स्य इति गोविंदम। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण का उत्तर, ऐब्यम मासम गमः पार्थ उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती, उठ, सामना कर। यहां सामना ही धर्म और समाधान का मार्ग है। कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि समस्या से भागना अधर्म है और उसका सामना ही कर्मयोग है। राम के समक्ष जब 14 वर्षों का वनवास आया, वह कष्ट, पीड़ा, संकट और अनिश्चितता से भरा था। उन्होंने उससे भागने की बजाय धैर्य, विनम्रता और कर्म से उसका सामना किया। इनाम, उन्होंने राक्षसों का नाश किया, सीता की रक्षा की और रघुकुल की मर्यादा बनाए रखी। राम ने वनवास को समस्या नहीं बल्कि धर्म के आचरण का अवसर माना। एयम दुहकम नागतम, पतंजलि योग सूत्र 2.16। जो दुहक आने वाला है उसे रोका जा सकता है। कैसे? दुहक का कारण पहचान कर उसका सामना करके। योग कहता है कि समस्या अज्ञान, अविद्या से उपजी विक्षेप, समाधान जागरूकता, स्वाध्याय, अभ्यास, अभ्यास और समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। ध्यान, स्वाध्याय और तप समस्या के प्रति आंतरिक उत्तरदायित्व लेने का मार्ग है। नायमात्मा बलहीनेभ्यः मुंडक उपनिषद। यह आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होती। यहां बलहीनता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक साहस की कमी है। जब तक व्यक्ति मोह से सामना नहीं करता, भय से टकराता नहीं और अज्ञान के पर्दे को नहीं हटाता, तब तक आत्मज्ञान और समाधान संभव नहीं। भारतीय न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी कहता है, समाधान तब आता है जब प्रमाण, एविडेंस, तर्क, लॉजिक, अनुभव, परसेप्शन और प्रत्यक्ष परीक्षण, एक्सपेरिमेंट किया जाए। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि समस्या को प्रश्न बनाकर उसका सामना करो, तभी उत्तर मिलेगा। भीष्म व्रत लेकर समस्याओं का जीवन भर सामना करते रहे। द्रौपदी अपमान सहा, कभी अन्याय से डरकर भागी नहीं। कर्ण जीवन भर सामाजिक उपेक्षा का सामना करते हुए धनुर्विद्या में पारंगत हुए। युधिष्ठिर जुए में हारकर भी धर्म से नहीं डिगे, समस्या को नैतिकता से हल किया। महाभारत में हर पात्र का संघर्ष उसे समाधान के नए स्तर तक पहुंचाता है। सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्ति दे। अज्ञान समस्या, विद्या समाधान। लेकिन मुक्ति तभी मिलती है जब हम अज्ञान का सामना करें, न कि उससे भागें। शिव का नाग भय का सामना कर उसे गले लगाना, समस्या का रूपांतरण। दुर्गा का वाहन सिंह शक्ति वही जो भय से आंख मिला सके। का तांडव अंधकार और समस्या से सीधा टकराव, यही मुक्ति का मार्ग है। यदि हम इस ज्ञान को आधुनिक जीवन में उतारें तो प्रशासन में संकट से भागने के बजाय जड़ पहचाने, नीति आधारित समाधान। शिक्षा में छात्रों को सवाल पूछना और समस्या से जूझना सिखाए। व्यक्तिगत विकास में डर को देखकर ही साहस जागृत होता है। भारतीय पुराणों में असुर अज्ञान, डर, विकार और अराजकता के प्रतीक होते हैं। देवता विवेक, साहस और समाधान के प्रतीक हैं। जब जब असुर बढ़ते हैं तब तब देवता उनका सामना करते हैं और वहीं से समाधान आरंभ होता है। उदाहरण, महिषासुर दुर्गा द्वारा सामना समाधान, शक्ति की स्थापना। रावण श्रीराम का सामना समाधान, धर्म की पुनर्स्थापना। कंस श्रीकृष्ण का सामना समाधान, प्रेम, भक्ति और न्याय की स्थापना। संघर्ष नहीं होता तो समाधान प्रकट नहीं होता। भगवान शिव का त्रिशूल, त्रिविध ताप, शारीरिक,
आधि भौतिक, मानसिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। समाधान शिवत्व, अहंकार का सहार। त्रिशूल का अर्थ है तुम समस्या की किसी भी धार से घायल हो सकते हो, लेकिन शिव बनने के लिए उसका सामना करना ही होगा। काली अंधकार, मृत्यु, समस्या का पूर्ण रूप। वह मुस्काती नहीं, वह चुनौती है, लेकिन जो उसकी आंखों में आंख डालता है उसे मुक्ति मिलती है। काली के दर्शन तब होते हैं जब व्यक्ति भीतर की समस्या, मोह, भय, अहंकार का सामना करता है। विपश्यना का अर्थ है साक्षी भाव से देखना, चाहे वह पीड़ा हो, डर हो या क्रोध। जिस समस्या से भागते हैं वह पीछा करती है, जिसे देखकर स्वीकारते हैं वह घुलने लगती है। ध्यान मुद्रा में बैठा योगी समस्या के तूफान को देखने वाला नेत्र है, भागने वाला नहीं। नाग डर, अज्ञात समस्या, मृत्यु का बोध। शिव उसे गले लगाकर बैठने वाला योगी। संदेश, जिसे तुम समस्या कहते हो उसे शिव अवसर मानते हैं, ऊर्जा में रूपांतर के लिए। अमावस्या, पूर्ण अंधकार, समस्या का चरम। पूर्णिमा, ज्योति, समाधान का प्रकाश। लेकिन प्रकाश वहीं शुरू होता है जहां अंधकार का सामना किया जाए। चंद्रमा प्रतीक है कि हर पूर्णिमा की शुरुआत अमावस्या से होती है। अग्नि सिर्फ प्रकाश नहीं देती, पहले जलाती है। यज्ञ में आहुति देना, अपनी समस्याओं, वासनाओं, मोह को अग्नि में समर्पित करना। और यह तपस्या ही समाधान का आरंभ है। देव और दानव ने मिलकर समुद्र मथा। पहले निकला हलाहल, विष, समस्या। फिर निकले रत्न और अंत में अमृत, समाधान। संदेश, मंथन किए बिना अमृत नहीं मिलता। समस्या को मथो, तभी समाधान निकलेगा। भारतीय प्रतीकों में समाधान कहीं बाहर नहीं, उस क्षण में है जब हम समस्या से भागना छोड़कर उसकी आंखों में देखने लगते हैं। वहीं से ब्रह्मा रचता है, विष्णु संभालता है और शिव नृत्य करता है।